अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे नया चैप्टर। देखो मैं वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सॉलिड स्टेट पार्ट 2। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने जो मैंने पढ़ा है अभी पार्ट 2 का, पार्ट 1 का है ना, तो वो सभी ने अच्छे से याद किया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्लासिफिकेशन है किस तरह से देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज। आप लोगों को पता है जो क्लासिफिकेशन है किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मोलेकुलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में देखते हैं। तो आयोनिक क्रिस्टल जो है, यहाँ पर जो मैं बता रहा था, जो ये आयोनिक क्रिस्टल है ना, ये जो आयोनिक क्रिस्टल है, इसमें जो दिया है ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ये constituent पार्टिकल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर चार्ज आयंस, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे पार्टिकल जो आयोनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। जो कटायंस है और अनायंस है, उनमें जो साइज है वो कैसा है, डिफर साइज है, मतलब अलग उनसे कई गुना हो सकता है। Each ion of a given sign of charge is bonded to ions of opposite charge। मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर आयंस कटायंस और अनायंस में क्या है, ये सॉरी एक मिनट, हाँ हाईलाइट कर लेता हूँ, ये भी नहीं, एक मिनट इरेज करते हैं अपन। मैंने बताया क्या, जो हाईलाइट करते हैं अपन है ना, हाईलाइट। अभी जैसे कि देखो H2O, मतलब H2 जो है ये क्या है, H2 प्लस O माइनस, मतलब कटायन और अनायन है ना। तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि नहीं है। तो बॉन्डेड आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, मतलब हमेशा याद रखना कि हर आयन में जो आपको क्या दिया है, आयंस का जो बॉन्ड दिया गया है उसका क्या होगा, चार्ज अपोजिट होगा। कहाँ, कॉलम फोर्स में। और अदर वर्ड से मैं बात करता हूँ तो जो पार्टिकल है किसके, आयोनिक क्रिस्टल के, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज करने के बाद में वो उसको पकड़ के रखते हैं, है ना। नेक्स्ट थर्ड, आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयोनिक क्रिस्टल्स जो है वो हार्ड भी रहते हैं और ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कहीं ना कहीं जाड़ा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। दिस आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें जो कंडक्टर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। उसमें जो सॉलिड स्टेट है, हाउ आर दे, आर गुड कंडक्टर, वो हमेशा क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और मेल्ट और डिजोल्व होता है किसमें, वाटर में। इसका जो मैंने बताया हूँ क्या, इसका जो एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इन मतलब नमक है ना, K2 केल्विन या SO4 सो है ना, फिर कार्बन कटायन, ये आयोनिक क्रिस्टल के क्या है, ये एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल आर एज फॉलो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स you have already given. The constituent particle
in covalent network solid are atoms. The atoms in this crystal are linked by a continuous system of covalent bond. The result is a rigid three-dimensional network that forms a gland molecule. The entire crystal is a single molecule. First of all, the constituent particle is covalent network solid are atoms. एटम्स उसी को बोला जाता है जो कुछ पार्टिकल किसमें कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम। जो एटम क्रिस्टल में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम से कोवेलेंट बॉन्ड में लिंक होते हैं और जो रिजिड थ्री डायमेंशनल नेटवर्क को क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में फॉर्म करते हैं और वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं सिंगल मॉलिक्यूल क्रिस्टल क्या होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल बनता है। जब रिजल्ट रिजिड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर रिजिड बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर रिजल्ट निकल रहा है, उसका स्ट्रक्चर अगर इस तरह से है तो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल जो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होता है। इनफैक्ट कि हम जो बोल सकते हैं कि हार्डेस्ट और इनकम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द मटेरियल्स, वैसे मटेरियल जहाँ पर भी होते हैं वो हार्ड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दिस क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, हाई होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड हेंस आर नॉट मोबाइल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जब भी क्या होते हैं, लोकलाइज मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को क्या होते हैं, सॉलिड में पुअर कंडक्टर हीट है। अभी यहाँ पर बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। वो ना ही बैड कंडक्टर है और ना ही गुड कंडक्टर है, बल्कि वो एक कहीं ना कहीं पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके एग्जांपल देते हैं डायमंड। अभी आज आपके बारे में क्वार्ट्ज, सिलिका, O2, बोरॉन, नाइट्राइट, कार्बो कार्बो रैंडम, ये क्या है, नेटवर्क सॉलिड के क्या है, नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल्स है। समझ में आया? ओके, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें क्या? ओके चलो नेक्स्ट, ये डू यू नो डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। क्या आपको पता है डायमंड एक कहीं ना कहीं मटेरियल जो है उसको हार्डेस्ट मटेरियल के नाम से, ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड जैसे कि सॉफ्ट और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको एक्सप्लेन करके बताना है कैसे है, ये हम बाद में देखते हैं। Remember, both ionic and covalent crystal are hard and have high melting and boiling point. दोनों आयोनिक और कोवेलेंट क्रिस्टल है जो कहीं ना कहीं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, हमेशा हार्ड होते हैं। अगर कोई भी चीज को हम उस पे हैमर करते हैं तो वो हार्डली एक्सेप्ट कर सकता है। वी कैन एक मिनट, वी कैन यूज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर दोनों इंसुलेटर लो टेम्परेचर पे होते हैं, हमेशा याद रखना आयोनिक सॉलिड जो है ये कहीं ना कहीं गुड कंडक्टर है, बल्कि हाई टेम्परेचर पे, ना कि लो टेम्परेचर अबव देयर मेल्टिंग पॉइंट, नॉट इज अ बॉइलिंग, है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड इज एन जनरल लॉ। अब यहाँ पर क्या दिया है, कुछ ऐसी कोवेलेंट सॉलिड है कंडक्टिविटी के लिए जो इंक्रीज करता है टेम्परेचर को, और जहां पर भी देयर इज नो एब्रप्ट rise and conductivity when substance is melted। जब सब्सटेंस कंडक्टिविटी के बाद में जो आइस बन के वो मेल्ट होता है उस समय यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल substances such as Cl2, CH4
H2CO2 एंड O2। ये क्या है? सॉलिडिफिकेशन है किसके? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के, क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में है। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स और अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल मॉलिक्यूल में दिए जाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स क्या है? ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड मतलब मॉलिक्यूल्स है जिसमें सिंगल एटम का क्या बनाया जाता है? एक सब्सटेंस बनाया जाता है। सेकंड, द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल आर कोवैलेंट। जब बॉन्ड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल से कोवैलेंट होते हैं। द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से क्या होते हैं? वो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इनका अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के बाद में आप लोगों को बताया है कि अट्रैक्शन अट्रैक्ट करता है। वर्क डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना? In polar molecules such as solid HCl, H2O, SO2 which possess permanent dipole moment. Very weak dispersion of London forces is non-polar molecule such as solid CH4H2. These forces are also involved in momentum monoatomic solid like argon, neon. These substances are usually gaseous at room temperature. समझ में आया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन देखो बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो दैट बॉन्ड इन सॉलिड सच अ हाइड्रोजन मतलब ICNH इज अ एग्जांपल। कसो कान गए तस नेक्स्ट बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मोलिकुलर सॉलिड यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर बताया गया है इसलिए जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होते हैं मोलिकुलर सॉलिड में हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट पे सब्सटेंसेस बनाता है। ये जो है पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और गुड इंसुलेटर। मेटालिक क्रिस्टल देखो डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ इनका। धीस आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो आपको पता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फॉर्म करता है एटम्स को। और सम मेटालिक एलिमेंट उनके मेटालिक बॉन्ड को क्या करता है? पकड़ के रखता है। तो मेटालिक बॉन्ड में हम बात करते हैं तो सॉलिड मेटल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन delocalize over the entire crystal leaving behind positively charged metal ions। अब यहाँ पर ध्यान दो इलेक्ट्रिकल आर डीकोलिकाइज ओवर द एंटायर क्रिस्टल लीविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज। हमेशा यहाँ पर निगेटिव चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया जाता है। इमेज है ना? तो इसमें कुछ ऐसे डिस्क्राइब यहाँ पर कुछ मेटालिक क्रिस्टल है जो डिस्क्राइब करता है कि पॉजिटिव आयंस को इमर्स करने का। जब आपको पता है कि सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स द अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन cations and mobile electron constitute the metallic bond. For more detail, refer to Figure 9. Metallic crystals have the following properties. अभी metallic crystal following कुछ प्रॉपर्टी दी है मेटालिक क्रिस्टल्स की। metals are malleable, that is they can be hammered into thin sheets। मेटल्स को अगर हम कोई न कोई हैमर्स करते हैं, हैमर करते मतलब मारते हैं उस पे, तो क्या होता है? साउंड क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब हम साउंड को साउंड प्रोड्यूस होता है ना वहां से। मेटल आर डक्टाइल दैट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स। जब मेटल डक्टाइल होते हैं तो उस समय हम मेटल्स को क्या करते हैं? उन वायरों पे लगाते हैं ना। मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मेटल्स को मैं बताता हूँ गुड कंडक्टिविटी, अभी यहाँ पर देखो इधर ध्यान दो। हाँ, मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि है किसमें? मेटल्स में। एग्जांपल दिया है मेटल्स सच एज पोटेशियम मतलब सोडियम, पोटेशियम कार्बोनाइट,
लिथियम, फेनिनियम, आर्गॉन, CO2। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर समराइज्ड इन टेबल 1.1। हेलो। हेलो। गुड आ मॉर्निंग। गए क्या? आपका फीस आ गए क्या? नहीं ना सर, वहाँ पे तो मैसेज भी तो नहीं आया। आप हो गए, आपके एड्रेस ही गलत है। नहीं तो। आप भी गलत होगी, क्या करेंगे हम? ना जाके देखेगा इसमें, क्या बोलते हैं, कुरियर में पापा गए हैं आज। तुमसर में क्या क्या हाँ। तुमसर? हाँ पापा गए हैं बोला।